जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो है आदिशक्ति माँ है। माँ कृपा करके इस धरती पर आइए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्य की वर्षा प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके इस धरती पर आके हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम सभी संत और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने के लिए, आपके साथ परम चैतन्य पाने के लिए एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छी अच्छी चिंता, अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ,
कृपा करके माँ जगदम्बा के रूप में हमारे हृदय पर पधारिए। हे भगवान, ये शरीर, ये मन, ये रोम रोम, ये सांसें आप ही के तो दिया हुआ माँ। कृपा करके हमारे पूर्ण समर्पण को स्वीकार कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आपकी छत्र छाया पर हमको रखिए, बुराई से दूर रखिए माँ। हे भगवान, हम अज्ञानी हैं, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र की समस्त दोषों को, हमारी तीनों नाड़ी सात चक्र की समस्त दोषों को, समस्त रोगों को आप दूर कीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमको वर्तमान में रखिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, फिर तीनों स्वादिष्ठान, लेफ्ट नाभि, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो शांति प्रदान करते हैं, आप ही तो आनंद प्रदान करते हैं। कृपा करके हमारे लेफ्ट नाभि का समस्त दोषों को दूर कीजिए। राइट नाभि, मध्य नाभि, हे आदिशक्ति माँ, हमें संतोष प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे तीनों हृदय, लेफ्ट विशुद्धि। हे भगवान, आपकी परम कृपा में हम तो संपूर्ण निर्दोष हैं माँ। कृपा करके विष्णु माया जी की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। राइट विशुद्धि, हे आदिशक्ति माँ, हमारी वाणी में माधुर्य तो आप ही देते हैं माँ। कृपा करके माँ यशोदा और विट्ठल रुक्मिणी की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। मध्य विशुद्धि, हे आदिशक्ति माँ, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। हमारी भाषा में सौंदर्य आप ही प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी वाणी में, हमारी भाषा में सौंदर्य प्रदान कीजिए। हमें साक्षी भाव में रखिए माँ। राधा कृष्ण जी की शक्ति हमें प्रदान कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर, फिर धीरे धीरे फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो शुद्ध आत्मा बनाया है। शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष क्षमाशील है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम क्षमाशील है, हम त्यागी है। यीशु ख्रिस्ट का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री यीशु ख्रिस्ट साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त फ्रंट आज्ञा पर, शीतल झुका हुआ,
लॉर्ड से प्यार करेंगे। स्वर्गासीन हमारी जगत पिता श्री, आपकी नाम की जयकार हो। इस पृथ्वी पर आपकी साम्राज्य आए, आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ हो जाए, जिस प्रकार स्वर्ग में होता है। आज के दिन भी हमें प्रतिदिन की तरह भोजन प्राप्त हो। हमारे गलतियों को क्षमा करे, जिस प्रकार हम अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें लालच में नहीं ले जाइए, बल्कि बुराई से विमुक्त करे, क्योंकि ये साम्राज्य, ये सत्ता तथा ये वैभव चिरंतन आप ही का है। आमीन। संपूर्ण चित्त फंटाज्ञा पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे बैकाग्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हे आदिशक्ति माँ, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, ये सहस्त्रार तो आप ही का है माँ, कृपा करके हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए। हमारे अंदर ईगो, सुपर ईगो, अहंकार, पुति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। परम पूज्य श्री माता जी, हमें ऐसी कृपा कीजिए, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके माँ। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। जैसे राधा जी को ये ख्याल आया कि यशोदा जी का नाम आज तक कहीं नहीं आया। यशोदा, यश को देने वाली सो यशोदा। लेकिन अपने यहाँ देखा जाए तो येसु और जेसु उनको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म है। अगर किसी का नाम यशोदा होगा तो उसे यशोदा येसु पुकारते हैं, और अगर यूपी में वगैरह अगर यशोदा नाम चले तो उसे जस्सू कहते हैं। वही जस्सू नाम इनका उन्होंने दिया था। इस प्रकार जीसस क्राइस्ट ये नाम तैयार हुआ है। अब हिंदू लोगों को लगता है कि जीसस क्राइस्ट तो फिर हमारे आदमी हो गए, पर आप हिंदू हैं क्या? आप भारतीय भी नहीं है। और हिंदुत्व का मतलब कोई चीज को लेकर झगड़ा करना हिंदुत्व नहीं होता है। हिंदुत्व तो शक्ति के पुजारियों को माना जाता है, और जो शक्ति से प्लावित है, जो शक्ति से संस्कारित है, उन्हीं को हिंदू माना चाहिए। जिनके अंदर अभी तक शक्ति जागरूक नहीं है, उन्हें हिंदू नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट ये श्री राधा जी के बनाए हुए वैकुंठ के समय के एक बहुत बड़े अवतरण है। इनके बारे में ये वर्णन है कि राधा जी ने इनको बनाया, उसमें से फिर उनके दो हिस्से किए गए। एक हिस्सा तो उन्होंने इसी तरह से छोड़ दिया जो श्री गणेश का हिस्सा था, और जो दूसरा हिस्सा था उसी को विशेष रूप दे करके उस अंडे को उन्होंने एक बालक का रूप दे दिया। फिर ये बालक बहुत सालों तक रोता रहा। उसको अपने पिता की याद आई। जब उसके पिता ने उसे देखा, मतलब श्री कृष्ण ने जब उन्हें देखा, तो उन्होंने उसको अनेक वरदान दिए। उसमें से एक वरदान ये है कि तुम मेरे से ऊंचे बैठोगे। देखिए, विशुद्धि चक्र हमारा यहाँ है और आज्ञा चक्र हमारा यहाँ, किंतु ब्रेन में विशुद्धि चक्र यहाँ है। ब्रेन के अंदर विशुद्धि चक्र के जो सीट है वो यहाँ पर है, पर चक्रों की दृष्टि से श्री कृष्ण का चक्र ये है, और उसके ऊपर यहाँ पर आज्ञा चक्र है जहाँ जीसस क्राइस्ट बसते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि तुम सारे संसार का आधार रहो। तीसरी बात उन्होंने कही, तो को यह पता हो जाता
कि यही होली घोस्ट है तो उसके पीछे पड़ जाते। अगर ऐसी हालत आ जाती तो जीसस क्राइस्ट खुद इतने बिगड़ जाते कि उनकी जितनी भी संहार शक्तियां हैं उन्हें लेकर के वो तहस नहस कर देते। जीसस क्राइस्ट के पास 11 रुद्र है, माने 11 संहार शक्तियां हैं। वो हमारे माथे पर 11 संहार शक्तियां। ये 11 संहार शक्तियां जब कल की अवतरण होगा, जिसके बारे में मैं कल बताने वाली हूं, तब पूरी तरह से इस संसार का जो भी कुछ संहार का कार्य है वो करें। इनकी जो 11 संहार शक्तियां हैं ये हमारे माथे में बैठी हुई हैं। उसमें से एक शक्ति हनुमान जी की है और एक शक्ति भैरवनाथ जी की है, जिसे बाइबल में गैब्रियल और माइकल कहा जाता है। आप अगर अंग्रेजी में भी कहें तो भी आप उस शक्ति को जागरूक कर सकते हैं मंत्र में, या चाहे आप उसे हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो भी वो शक्तियां आपके अंदर जागरूक हो सकती है। यानी आपकी जो राइट साइड पिंगला नाड़ी है, इस पे हनुमान शक्ति चलती है। जब आपकी राइट साइड चलती नहीं और उसमें तकलीफ रहती है, तब हनुमान का नाम लेना पड़ता है। उस वक्त अगर आप गैब्रियल का भी नाम ले तो भी वो शक्ति चालू हो जाती है। लेफ्ट साइड की जो शक्ति है उसमें सेंट माइकल, या जिसे हम भैरवनाथ जी कहते हैं, उनकी शक्ति चलती है। अगर लेफ्ट साइड आपको चालू करनी है तो आपको भैरवनाथ जी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप सेंट माइकल का भी नाम लें तो भी ये शक्ति आप चालू कर सकते हैं, या आप मंत्र से इसकी जांच कर सकते हैं, इसका पड़ताला ले सकते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो सही है या नहीं। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि जो लोग आपने को ईसाई समझते हैं या हिंदू समझते हैं या मुसलमान समझते हैं और आपस में बेकार की बात पर झगड़ा करते हैं, वो महामूर्ख है। क्योंकि एक ही वृक्ष पर उगे हुए ये पेड़ सब आपस में रिश्तेदार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी। ये सब उन डेटीज की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अलग अलग चक्रों पे बसे हुए, ये सब रिश्तेदार हैं आपस में। बस हमारा ही रिश्ता उनसे नहीं जुटता है, इसलिए हम एक एक को पकड़ करके, जैसे कि पेड़ पर से आप फूल को हटा लीजिए, उसकी जीवंतता आप निकाल लीजिए और मृत पुष्पों को लेकर के आपस में लड़ते रहें, उसी प्रकार की ये एक दशा है। आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग में कुंडलिनी का जागरण आज्ञा चक्र पे बहुत निर्भर रहता है। अधिकतर लोग आजकल के जो संसार में विवरण कर रहे हैं, इन पे अहंकार की बड़ी छाप है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अहंकार से प्रवृत्ति में फंसते हैं। अहंकार ही हमको कहीं पे घुसाता है और अहंकार से ही उसको पुष्टि देने वाले जो कुछ भी कार्य हम करते रहते हैं। इस अहंकार को अगर ठिकाने लगाना है तो हमें जीसस क्राइस्ट को याद करना पड़ता है। आपके जहां मैं सबको सिंदूर लगा रही हूं, आपको आश्चर्य होगा कि जीसस क्राइस्ट का ही चक्र में घुमा रही हूं, उसी को मैं जगा रही हूं। आप जो ये टीका मेरे माथे पर रख रहे हैं, ये उसी के खून का टीका है, इसका प्रतीक है। इसलिए ये जो लाल रंग है इसका बड़ा महत्व है। इस खून में वो प्रतीक है जिसमें दिखा गया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार को दिया और उसको आपने खून से लथपथ कर दिया। उसकी पहचान है जिससे आप पश्चाताप करें और अपने मूर्खता पर और अपनी दुष्टता पर खिन्न हो और उसके बारे में विचार करें कि हमने ये क्या किया। हम लोग सोचते हैं कि ये माता जी ने सिंदूर लगाया है या हमने सिंदूर लगाया है तो ये कोई तो भी हिंदुओं का चिन्ह है। इसके बारे में आप अगर बाइबल में जॉन्स रेवलेशन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखा हुआ है कि उन लोगों पे वो मार्क लगा रहेगा जब ये 11 रुद्र लेकर के सफेद घोड़े पर बैठकर कल की आएंगे। कल की नाम उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा उसका अपना ही नाम रहेगा और उसको वही जानेगा, लेकिन सफेद घोड़े पर वो आएंगे तब वो जान जाएंगे कि आपके माथे पर किसका मार्क लगा हुआ। उस मार्क से वो पहचान लेंगे कि ये कौन है। यहाँ तक कि उसमें मेरा भी बहुत वर्णन किया हुआ है कि किस तरह से सहयोग होगा और किस तरह से लोग इसको पाएंगे और किस तरह से होली घोष स्वयं आ करके इन लोगों को पार कराएंगे। क्योंकि ईसा मसीह का अवतरण हमसे पहले हो चुका है, इसलिए सबसे ज्यादा विशद रूप से उन्होंने इस मामले में कहा हुआ। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने कुंडलिनी की जागरण और दुष्ट शक्तियों से निवारण आदि पर बहुत ही विशद तरीके से समझाया है, उसकी क्रियाएं बताई हैं, उसी प्रकार ईसा मसीह ने बहुत ही सादगी तरीके से ये बताया हुआ है कि मनुष्य के आयुध क्या है। सबसे बड़ा आयुध मनुष्य का उनके हिसाब से क्षमा करना है।
जो गणेश तत्व में परश के रूप में काम करता है, वो मनुष्य तत्व में आकर के क्षमा के रूप में काम करता है। क्षमा वास्तविकता एक बहुत ही बड़ा आयुध है जिससे मनुष्य अपने अहंकार से बच जाता है। जैसे कि आपको किसी ने बड़ा दुख दिया या आपका अपमान किया, आपको तकलीफ दी, आपको हानि हुई हो, तो आपका अहंकार उसमें दुखित हो जाता है। उस वक्त आप अगर उसके प्रति कोई भी ऐसी भावना मन में रखें या इस तरह से आप सोचें कि इस आदमी ने हमारे साथ ये ज्यादती की और रात दिन उसी के बारे में आप सोचते रहें, तो इस तरह के बेकार के चिंतन से आपको बहुत तकलीफ होगी और पूरी समय वो आदमी कार्यान्वित रहेगा, हालांकि वो इस चीज को भूल गया हो और उसका कोई भी असर आप पर न रहा हो, लेकिन आप उस बात को याद कर करके बार बार अपने को दुखी करते रहेंगे और उसके ही हाथों में खेलते रहेंगे। और जब हम कहते हैं कि सबको क्षमा कर दीजिए, सबको क्षमा करना ही मनुष्य का परम साधन है, तब हम करते भी क्या? यह भी एक बड़ा भारी असत्य है कि हम क्षमा करते हैं तो क्या करते हैं? एक मिथ है। क्या करते हैं? किसी को आपने कहा हमने क्षमा कर दिया, क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, आपने अपने ही को बचा लिया है दूसरे के तकलीफ से और दूसरे के चिंतन से। जब तक आप उस आदमी का दुखदायी चिंतन करते रहेंगे, आप स्वयं दुखी रहेंगे। इसलिए क्षमा करना हमारा एक बड़ा ही सीधा सरल साधन है जिससे हम अपने को दूसरों के आतंकों से बचा लेते हैं। ये एक बड़ा भारी साधन ईसा मसीह ने दिया। ईसा मसीह के पास वो शक्तियां हैं, मैंने आपसे कहा कि जिसमें 11 रुद्र बसे हुए, लेकिन उन्होंने अपने को क्रॉस पे टांग लिया, क्रूस पे टांग लिया। इसलिए टांगा उन्होंने अपने को क्रॉस पर, जब उनके पास सब शक्तियां थी, वो सबको हनन कर सकते थे और सबको खत्म कर सकते, और साक्षात जहां उनके साथ आदिशक्ति उनकी मां रोती हुई खड़ी हुई थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आखिर मनुष्य जन्म में थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि सारी शक्तियां मेरे में निहित होते हुए भी मेरे बच्चे को इन लोग क्रॉस पे चढ़ा रहे और मुझे आज ये नाटक दिखाने के लिए यहाँ खड़ा होना है। वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोग कोई ना दुख झेलते हैं ना कोई सुख में लपटते हैं। इनके लिए सारा खेल है और नाटक है, ये सिर्फ खेल खेलते हैं। और आकर के संसार में उन्होंने क्रॉस पे चढ़ के ये दिखाया कि कितने बड़े महामूर्ख लोग थे जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया। इसीलिए वो गधे पे सवारी करते थे, और इसका मतलब यह है कि उनकी सवारी हमेशा गधे पे ही रही। इसका सीधा प्रत्यंतर यह है कि जब आप में सर में दर्द हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो, पीड़ा हो, तब आप ये कहें कि हमने सबको क्षमा कर दिया। आप कोई दवा मत लीजिए, कोई आप उस पर इलाज मत करिए, सिर्फ आप करिए कि सब दुनिया के जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमें सताया या जिस आज तक सताते रहे, सबको हमने क्षमा कर दिया। आप देखिए आपका सर दर्द चला जाए। विशेषकर सहयोगी जो कि इस कुंडलिनी शक्ति से प्रज्वलित है, उनके लिए तो इतने जल्दी काम होता है, क्योंकि आपके अंदर क्षमा स्वरूप जो ईसा मसीह है वो जागृत हो गए। अब देखिए कि इनकी जो जगह है आज्ञा चक्र पे है। आज्ञा चक्र हमारे अंदर जो ऑप्टिक चाइज्मा है, जहां हमारी आंखों की दोनों नर्व्स क्रॉस करती हैं, उस जगह बीचों बीच एक पॉइंट है। अभी इतना सूक्ष्म है कि डॉक्टर लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन वहां पर एक बड़ा ही सूक्ष्म सा दरवाजा है। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आई एम द डोर। ये इतना अति सूक्ष्म दरवाजा है कि इससे अंदर से गुजरने के लिए ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को इस संसार में आकर के गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारे अहंकार की वजह से हमने उनको मारा, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई इंसान भगवान बन के कैसे आया है, कोई इंसान बन करके कहता है कि मैं भगवान हूं। ये मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसीलिए उसने उसको मारा था। उन्होंने कौन सी बुराई की थी? उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अच्छा किया, दुनिया भर को अच्छी बातें सिखाई, सबको सिखाया कि तुम कायदे से चलो, अच्छे से चलो, अपने जीवन को सुव्यवस्थित बना। उन्होंने प्रेम की भाषा अपने आप करते रहे और हमने उन्हें द्वेष और तकलीफ और परेशानियां दी। लेकिन जो लोग आपको गंदी बातें सिखाते हैं और पाप कर्म में लगाते हैं और आपसे बताते हैं कि गंदे काम करते रहो और जितने करते रहोगे उतने भले बनोगे, ऐसे जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, उनकी रात दिन हम किताबें पढ़ते हैं, उनके चरणों में जाते रहते हैं। आज देख लिए आजकल के जमाने में जो गुरु लोग हम मानते हैं, एक से एक बढ़ के बिलंदर लोग हैं या नहीं है। उनके लिए हम अपने पैसे लुटाते हैं, उनके लिए दुनिया भर की चीज हम करने के लिए तैयार हैं, और अगर कोई ऐसा सच्चा आदमी आके खड़ा होता है उसको क्रूस पे चढ़ा देते हैं। इस तरह के महामूर्ख अहंकारी लोगों को
एक बहुत बड़ा लेसन देने के लिए, उनको एक बड़ी भारी शिक्षा देने के लिए स्वयं साक्षात परमेश्वर ने संसार में अपने इकलौते एक बेटे को भेजा और उसको आपने क्रॉस पे चढ़ा दिया। या आपके अकल के नमूने देखिए जो आपने तारे तोड़े हुए हैं। और इसी प्रकार आप हर बार करते आए हैं। पहले कोई भी इनकारनेशन आया तो इसी प्रकार मनुष्य करता गया और हमेशा सत्य से भागता, असत्य को पकड़ता गया और सत्य से भागता रहा। आज मैं सुनती हूँ लोग शिरडी बहुत जाते हैं, हालांकि अब वहां से साईनाथ उठ गए, वहां इतनी गंदगी कर रखी, वहां नहीं। लोग शिरडी जा रहे हैं। शिरडी इसलिए क्योंकि आज साईनाथ यहां मौजूद नहीं है। जब शिरडी के साईनाथ थे तो उनको खाने को नहीं था। आज सब लोग शिरडी में जाएंगे, क्यों? क्योंकि मर गए हैं तो ठीक ही है, क्योंकि अब शिरडी साईनाथ तो हमारे गले में बंध गए। हमारे शिरडी साईनाथ आपके कहां से हो गए? ये मनुष्य की महामूर्खता जो है कि जो मर गया उसके पीछे दौड़ना, इस महामूर्खता और इस अहंकार के लिए ही ईसा मसीह ने अपने को बलिदान दिया। और आज भी मनुष्य उसी मूर्खता में बहा जा रहा है। जो साक्षात है, जो सामने है, प्रमाण है, उसे छोड़ करके और ऐसी चीज के पीछे दौड़ता है जो मर गया, खत्म हो चुका और आज उसका स्थान कहीं और। आपने देखा है कि बहुत से शिरडी के यहाँ पे भक्त आए थे, उनसे पूछा गया कि पूछो साक्षात माता जी आप शिरडीनाथ हैं, तो उनके अंदर वाइब्रेशंस आए। सही बात है। जब भी कोई इनकारनेशन आया तब उससे अगर पूछा जाता तो आपको इसका उत्तर मिल जाता, लेकिन जब भी कोई आया तो आप पिछला जो मरा हुआ उसे लिए बैठे रहे और उसी के सहारे चले, क्योंकि आज वो जिंदा नहीं है, इसलिए अच्छा है हमारे हाथ में। जैसे ज्ञानेश्वर जी की मैंने आपको किस्सा सुना कि ज्ञानेश्वर जी का यहाँ बड़ा भारी मंदिर बनाया हुआ। हमने कहा कि हमें मनन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, यहाँ आप दिंडी कर, यहाँ नाचिया। मैंने कहा वो करते थे क्या? ये जो सामने तुमने मूर्ति बना के रखी हुई है, ये क्या करते थे? तो कहने लगे कि इनकी बात, और ये तो कोई विशेष थे। और मैंने कहा तुम क्या दिंडी करने के लिए पैदा हुए? जिंदगी भर में मनन करने के लिए उन्होंने कहा है, परमात्मा को पाने के लिए कहा है। अविद्या का जो कारण है, मूल कारण है, आपके अंदर प्रकाश नहीं, इसके लिए कहा है, उसको करो। तुम ये क्यों करें? नहीं माता जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने कहा अगर वो आज यहाँ होते तो हम उनसे बात करते, हम तुमसे कहाँ पड़ गए तुम्हारे पास। उन्होंने हमें मनन नहीं करने दी, ना मेडिटेशन सिखाने दिया, ना कुछ करने का, नहीं यही करी। तो जो गत है उसे मनुष्य क्यों पकड़ता है? उसके अहंकार के, क्योंकि उससे अहंकार जो है वो द्विगुणित होता है। भाई हम फलाने के शिष्य हैं, फलाने। लेकिन जो साक्षात प्रमाण सामने खड़ा है उसको अगर आप नहीं लीजिएगा तो आपका पेट कैसे भरने वाला है? आपकी पूर्ति क्या होने वाली है? इसको तो आप सोचिए। कभी कभी अपना स्वार्थ भी सोचना चाहिए, माने अपने स्वकार सोचना चाहिए। गंगा जी आज यहां से बह रही है, आप अभी वहीं गए हैं पानी लेने, जहां गंगा जी नहीं है वहां बैठे, भाई हम गंगा जी में बैठे हुए। इस तरह की बात आप कर रहे हैं। आज जो साक्षात आपके सामने प्रमाण है उससे आप स्वीकार करें। यही हालत ईसा मसीह के समय में हुई थी। उन्होंने कुंडलिनी जागरण के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन वो इतने विफल रहे। उन्होंने कुल 21 आदमियों को क्योर किया। हालांकि अब सहयोग में हजारों लोग क्योर हो रहे हैं। वो हजारों को कर सकते थे, लेकिन उनके जितने शिष्य थे वो भी महागधे थे, वो भी किसी काम के नहीं थे। उन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि ईसा मसीह सबको क्योर करने वाले आदमी हैं और ये हीलिंग करते हैं, चलो इसको भी पकड़ ला, उसको भी पकड़ ला। उन्होंने कहा भैया 21 से ज्यादा को मैं नहीं करने वाला, बस बहुत हो। जब उनको उन्होंने पानी पे चलते देखा, क्योंकि वो प्रणव है, ओंकार है, इसलिए पानी पे चलते थे। और कुंडलिनी भी ओंकार ही। वो जब पानी पे चलते देखा तब भी उन पे विश्वास नहीं किया इन लोगों ने। किसी मुश्किल से 12 मछियारे उन्होंने इकट्ठे किए थे। और क्या करते, मछियारों से तो ज्यादा कोई मिलते नहीं। अब हमारे ही इसमें ग्रुप में देख लीजिए आप, उस वक्त 12 मछियारे बड़ी मुश्किल से मिले। अब आजकल मछियारों को अगर कुंडलिनी समझाया जाए तो कैसी समझाई जाए? तो उस वक्त का आप भी समझ सकते हैं कि उनसे कौन बात करे। आजकल तो लोग अति बुद्धिमान हो गए, उस वक्त ये निम्न कोटि के थे। उनको किसी तरह से समझाया भी, बताया भी, तो भी वो समझने वाले नहीं थे। वो तो बस ये चाहते थे कि आप इसको ठीक करिए, उसको ठीक करिए। जैसे आप हमारे सहयोग में भी होता है कि किसी आदमी को पार किया, फौरन वो कहेगा माँ देखिए मेरी एक बहन है, उसके पति के फलाना हो गया है, आप उसको ठीक करेंगे। वो फिर जितने गांव में बीमार आदमी होंगे सबकी लिस्ट लेकर के आए। क्यों? क्योंकि ये एजेंट हो गए हमारे फौरन, अब ये एजेंसी ले ली। ये भी सब अहंकार के ही प्रॉब्लम्स है, सारे ही अहंकार के प्रॉब्लम्स है। मनुष्य को समझना चाहिए कि अहंकार बड़ा ही सूक्ष्म है। अब दूसरा तरीका है कि आप अपने अहंकार से लड़ो।
वो भी तरीका ठीक है। अहंकार से लड़के आप कभी जा नहीं सकते। अहंकार अपने आप अंदर शोषित होना चाहिए। जब आपका चित्त कुंडलिनी पर बैठा हुआ ब्रह्मरंध्र को छेदता हुआ जब उस विराट में मिल जाता है, तब अहंकार उस विराट का ही असली अहंकार है। विराट ही अहंकार है। आप लोगों में अहंकार जो है झूठा है। आप क्या करते हैं? अहम करोति सा अहंकार। आप क्या करते हैं? पूछिए अपने से, आप क्या करते हैं दुनिया में? अरे कुछ मरी हुई चीज है, उसका दूसरा फॉर्म दे दिया, ये कौन सा बड़ा काम करते हैं? एक फूल से आप फल बना सकते हैं क्या? पहले अपने से सवाल पूछिए। ये नाक, ये मुंह, ये सारा सुंदर शरीर आदि आपको मिला हुआ है, ये कैसे मिला? आप अमीबा से इंसान हुए, वो कैसे हुए? कितने सुंदरता से आपको पता भी नहीं चला, आपको ये सब मिल गया। परमात्मा की अनंत असीम कृपा कि उन्होंने आपको बनाया और इस मनुष्य देह धारणा दी। उसके प्रति कृतज्ञता के सिवा और क्या मनुष्य दे सकता है? उसके प्रति श्रद्धा के सिवा और मनुष्य दे ही क्या? आप आज तक कर ही क्या रहे? आपने कौन सा जीवंत कार्य किया है? एक वो ट्यूब बेबी लेकर के, कहीं से जीवंत चीज लेकर के, जीवंत किसी तरह से पाल पोस करके उसको बड़ा किया, तो मनुष्य को इतना अहंकार हो। वो भी जो मूलतः जीवंतता नहीं लाए, वो मूलतः तो कहीं से जीवंतता ला करके जैसे हम क्रॉस करते हैं उस तरह से क्रॉस कर दिए। कितना अहंकार मनुष्य को हो गया। चंद्रमा पे पहुंच गए तो कितना अहंकार से, जिसने अहंकार और सूर्य जैसे हजारों ग्रह गोल बना करके रख दिए, उसके आगे आपका अहंकार होती है क्या चीज? आपका अहंकार है झूठा है, लेकिन उसका अहंकार सच्चा है। वो जो महत अहंकार है, अहम करोति माने है, वो ही करता है। ये मैं कभी कभी जो मजाक में बताती हूँ कि एरोप्लेन में जाने वाले कुछ लोग अपने सर पे सामान उठा लिए। लोगों ने पूछा कि आपने सर पे सामान क्यों उठा लिया? तो उन्होंने कहा कि हम ये जो एरोप्लेन है उसका कुछ बोझा हल्का कर रहे हैं। उसी प्रकार आपका अहंकार है। अहंकार आपका जो है झूठा है। आप कुछ भी नहीं करते हैं। आपने आज तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया है वो सब विकृत। उसी को करने दीजिए जो करने वाला है और जो करता है। सिर्फ आप उसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे ये आज इंस्ट्रूमेंट मेरे सामने खड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं करता, ये आप जानते हैं। मैं ही बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, और ये सिर्फ बीच में साक्षी स्वरूप खड़ा हुआ, ये जो एनर्जी उसको खींचे चला जा रहा है। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के एक इंस्ट्रूमेंट है। उसने आपको बनाया है, उसकी शक्ति आपके अंदर से बहने दीजिए और आपका जो अर्थ है वो लगा लीजिए। इसलिए इस अर्थ को लगाने के लिए आज्ञा चक्र पे, जो कि सबसे कठिन चक्र है, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ओंकार का है, प्रणव का, वही साक्षात इस संसार में उतरा और वही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट। अब कुंडलिनी का इतना ऐसा ही संबंध है जैसे चंद्र का चंद्रिका के साथ या सूर्य का सूर्य किरणों के साथ। कुंडली ने अपनी शक्ति से, गौरी ने अपनी शक्ति से गणेश को क्रिएट किया था। अपने ही मनोबल से और अपनी ही तपस्या से, अपनी ही पुण्याई से उसने गणेश बनाए थे। जब गणेश इस स्थिति पे आ गए कि वो अवतरण ले सके, तब ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब वहां पर बड़ा बार ये इंग्लैंड के लोग तर्क लगाते हैं कि इनका जन्म इस तरह से कैसे हो सकता है, जिसको कि वो लोग कहते हैं कि डिवाइन कंसेप्शन, ये कैसे हो सकता है। मैं कहती हूँ इन मनुष्यों को कितना समझ में आता है, कितनी बात समझ में आती है। क्या वो कभी सोचते भी हैं कि किसी बी में अंकुर कैसे फूटता है, आप श्वास कैसे लेते हैं, आपका चलन वलन कैसे होता है, आपके ब्रेन में एनर्जी कहाँ से आती है, आप किस तरह से संसार में आए हैं, ये सबका किसी का आपने निदान लगाया है। पृथ्वी के अंदर में, भूगर्भ में आप कहते हैं कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन वो कहां से आई, इस पर जरा विचार करें आप। जैसे कि छोटे बच्चे अपने को एकदम से शिवाजी समझने लग जाए, उसी प्रकार कुछ मुझे बचपना सा लगता है मनुष्य के इस विचार। ये जो शक्ति हमारे अंदर लगती है कि क्रियाशील है, ये सब माया है, ये सारा भ्रम है। आपने अभी तक जाना नहीं, इस भ्रम से तोड़ना होगा आपको। जब तक आपका ये भ्रम नहीं टूटेगा, आप इसी भ्रम को सत्य मान के बैठेंगे। और ये महाभ्रम आपके अंदर है कि आप ही सारे कार्य को करे जा रहे हैं, और उसको तोड़ने के लिए एक मानव देह संसार में लाना जरूरी था। क्योंकि जब भी कभी संसार में मनुष्य ने या किसी भी जीव प्राणियों ने उत्क्रांति की ओर कदम उठाने की कोशिश की, तब तब अवतरण संसार में आए।
स्वयं आपको मालूम है विष्णु जी ने अवतरण लिया और आकर के संसार में श्री राम जैसे वन वन घूमे और आपको समझाने के लिए, आपकी चेतना में एक नया आयाम लाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसे होता है, उन्होंने इतना बड़ा नाटक खड़ा कर दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जीवन रहा, इसी प्रकार जीसस क्राइस्ट का भी जीवन रहा। पर सारे जीवन भर उनका अगर आप देखा जाए तो एक ही चीज लक्षित होती है, अब वो है आपकी बेवकूफियां, आपकी महामूर्खता, जिसके कारण आपने एक इतनी बड़े तत्व को सूली पर चढ़ा दिया। यानी यहां तक वो मूर्खता जाहिर हो गई, इतनी जबरदस्त मूर्खता जाहिर हुई कि उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर इसकी जगह एक अगर चोर है उसी को सूली दे दिया जाए, या तो चोर को छोड़े या इसे। तो ये जो जू लोग आज अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जीसस क्राइस्ट को दो सूली पर। आज इन जू लोगों की क्या हालत है आप जानते हैं, किस दुर्दशा में फंसे रहे। ये कितना बड़ा महान पाप इन्होंने किया है अनादिकाल से, वो क्या इनका धुल सकता है? अभी भी उसी अहंकार में लोग पड़े हुए हैं, उसी अहंकार में पड़े हुए हैं और अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये जो पाप कर्म और ये जो चीजें हमने की हैं वो हमने बड़ा ही बड़ा पुण्य काम कर दिया। अभी भी अगर वो माफी मांगे परमात्मा से कि तुम्हारे तत्व को ही हमने फांसी पे चढ़ा दिया, तुम्हारा जो महान तत्व था उसी को हमने खत्म कर दिया, हे प्रभु हमें क्षमा करो, तो अब भी उनको माफी हो सकती। पर मानव के लिए माफी मांगना बड़ी कठिन बात है। वो एक से एक दुष्टता करते जाता है। कौन आदमी ऐसा है दुनिया में कह सकता है कि इन्होंने संतों को वर्ण किया? नानक साहब को देखिए कि इस कदर सताया गया है, कबीर को देखिए इस तरह सताया गया। कोई दुनिया का महान व्यक्ति आज तक इस संसार से दुख उठाए बगैर नहीं गया और उसको दुख देने वाले मनुष्य है। लेकिन अब दुनिया बदल गई है, मैं आपसे बता रही हूँ। सतयुग की शुरुआत हो गई। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी भी संत साधुओं को आप दुख नहीं दे सकते, बहुत हो गया। अब वो चलने वाला नहीं है। उसका कारण है कि ईसा मसीह ने ये एक बड़ी भारी संसार में शक्ति संचारित कर दी है कि अब किसी भी दुष्ट को सताने वाले को शिक्षा होगी। उनके एकादश रुद्र आज सज्ज हो गए और जो भी इंसान किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। किसी भी साधु संतों को सताने की कोशिश करना ये महान पाप है, ये आपको समझ लेना चाहिए और ईसा मसीह के उदाहरण से जान लेना चाहिए कि ये मूर्खता हम फिर से नहीं करेंगे। ये मूर्खता हमने की तो हम चूक गए और हम हमेशा के लिए खत्म। अब कोई भी आदमी अपने को अवतार कहे तो उसे अवतार नहीं मानना चाहिए, ये बात जरूर है। हर एक आदमी अगर कहे कि मैं अवतार हूं, मैं अवतार हूं, तो उसको मानना नहीं चाहिए। उसके अपने शास्त्रों में आधार लिखे हुए हैं, उन आधारों को देखते हुए अगर वो अवतरण सिद्ध हुआ तो उसे मानना चाहिए। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू
महालक्ष्मी सब जगता की, तू महालक्ष्मी सब जगत की, तू महालक्ष्मी माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए
थोड़ी देर रहेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं अमृत ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।